बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता जो कि चतुर्थ संहिता है और इसके अध्याय 35 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है विष्णु प्रोक्त शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र। विष्णु प्रोक्त शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, श्रूयताम भूरिसि श्रेष्ठा श्रूयताम भूरिसि श्रेष्ठा येन तुष्टो महेश्वरः तदहं कथयाम्यद्यशैवं नाम सहस्त्रकम्। तदहं कथयाम्यद्यशैवं नाम सहस्त्रकम्। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप लोग सुने, जिससे महेश्वर संतुष्ट हुए थे उस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र को मैं आपके समक्ष कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। भगवान विष्णु ने कहा, शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिगम्यः सदाचारः शर्वः शम्भुरो महेश्वरः। अर्थिगम्यः सदाचारः शर्वः शम्भुरो महेश्वरः। भगवान विष्णु ने कहा, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र में सबसे पहले शिव अर्थात कल्याण स्वरूप, हर अर्थात भक्तों के पाप ताप हर लेने वाले, मृड अर्थात सुखदाता, रुद्र अर्थात दुख दूर करने वाले, पुष्कर अर्थात आकाश स्वरूप, पुष्पलोचन अर्थात पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, अर्थिगम्य प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, सदाचार श्रेष्ठ आचरण वाले, शर्व संहारकारी, शंभु कल्याण निकेतन, महेश्वर महानेश्वर, चंद्रापीड चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, चंद्रमौली सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, विश्वम सर्वस्वरूप, विश्वम्भरेश्वर विश्व का भरण पोषण करने वाले श्री विष्णु के भी ईश्वर, विश्व का भरण पोषण करने वाले श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत सार संदोह अर्थात वेदांत के सार तत्व सच्चिदानंदमय ब्रह्म की साकार मूर्ति, कपाली अर्थात हाथ में कपाल धारण करने वाले, नील लोहित अर्थात गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यानाधार अर्थात ध्यान के आधार, अपरिच्छेद अर्थात देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी भरता अर्थात गौरी अर्थात पार्वती जी के पति, गणेश्वर प्रमथ गणों के स्वामी, अष्टमूर्ति अर्थात जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले विश्वमूर्ति ही अर्थात अखिल ब्रह्मांडमय विराट पुरुष, तिर्वर्ग स्वर्ग साधन अर्थात धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान गम्य अर्थात ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य, दृढ़ प्रज्ञा अर्थात सुस्थिर बुद्धि वाले, देव अर्थात देवताओं के भी आराध्य, त्रिलोचन सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप
3 नेत्रों वाले। वामदेव, लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता। महादेव अर्थात महान देवता, ब्रह्मादिकों के भी पूजनीय। पटु अर्थात सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल। परिवृढ़ अर्थात स्वामी। दृढ़ अर्थात कभी विचलित न होने वाले। विश्वरूप अर्थात जगत स्वरूप। विरूपाक्ष अर्थात विकट नेत्र वाले। वागीसह अर्थात वाणी के अधिपति। शुचि सप्तम अर्थात पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ। पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ। सर्व प्रमाण संवादी अर्थात संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले। वृषांक अर्थात अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले। वृषवाहन अर्थात वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले। वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले। ईश अर्थात स्वामी या शासक। पिनाकी, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले। खटवांगी, खाट के पाए के आकृति का एक आयुध धारण करने वाले। चित्रवेश अर्थात विचित्र वेशधारी। चिरंतन, चिरंतन अर्थात पुराण अनादि पुरुषोत्तम। तमोहर अर्थात अज्ञानांध कार को दूर करने वाले। अज्ञानांध कार को दूर करने वाले। महायोगी अर्थात महान योग से संपन्न। गोप्ता अर्थात रक्षक। ब्रह्मा अर्थात सृष्टिकर्ता। धूर जटिही अर्थात जटा के भार से युक्त। काल कालह अर्थात काल के भी काल। कृत्तिवासा अर्थात गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले। शुभगः अर्थात सौभाग्यशाली। प्रणवात्मक अर्थात ओंकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाच्यार्थ। उन्नद्र अर्थात बंधन रहित। पुरुष अर्थात अंतर्यामी आत्मा। जुष्य अर्थात सेवन करने योग्य। दुर्वासा अर्थात दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण। पुरुषासन अर्थात 3 मायामय असुरपुरों का दमन करने वाले। दिव्य आयुध, दिव्य आयुध अर्थात पाशुपत आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले। स्कंद गुरु अर्थात कार्तिकेय जी के पिता। परमेष्ठी अर्थात अपनी प्रकृष्टि महिमा में स्थित रहने वाले। परात्पर अर्थात कारण के भी कारण। अनादि मध्य निधन, अनादि मध्य निधन अर्थात आदि मध्य और अंत से रहित। आदि मध्य और अंत से रहित। गिरीश अर्थात कैलाश के अधिपति। गिरिजाधव अर्थात पार्वती के पति। गिरिजाधव अर्थात पार्वती के पति। कुबेर बंधु अर्थात कुबेर को अपना बंधु अर्थात मित्र मानने वाले। श्रीकंठ, श्रीकंठ श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले। लोक वर्णोत्तम अर्थात समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ। मृदु अर्थात कोमल स्वभाव वाले। समाधिवेधा, समाधिवेधा अर्थात समाधि अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य। कोदंडी अर्थात धनुर्धर। नीलकंठ अर्थात कंठ में हलाहल जिसका नील चिन्ह धारण करने वाले। परश्वधी अर्थात परशुधारी। विशालाक्ष अर्थात बड़े बड़े नेत्रों वाले। मृग व्याध अर्थात वन में व्याध या किरात के रूप में प्रकट होकर शूकर के ऊपर बाण चलाने वाले। सुरेश अर्थात देवताओं के स्वामी। सूर्यतापनः अर्थात सूर्य को भी दंड देने वाले। धर्मधाम अर्थात धर्म के आश्रय। क्षमा क्षेत्रम अर्थात क्षमा के उत्पत्ति स्थान। भगवान अर्थात संपूर्ण ईश्वर। धर्म यश्री ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय। भग नेत्र भृति अर्थात भग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले। उग्र अर्थात संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले। पशुपति अर्थात माया रूप में बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं अर्थात जीवों को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले। तार्क्ष्य अर्थात गरुड़ रूप। प्रिय भक्त अर्थात भक्तों से प्रेम करने वाले। परंतप अर्थात शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले। दाता अर्थात दानी।
दया करहा अर्थात दया निधान अथवा कृपा करने वाले, दक्षः अर्थात कुशल, कपर्दी अर्थात जटाजूटधारी, काम शासना अर्थात कामदेव का दमन करने वाले, शमशान निलेह अर्थात शमशानवासी, सूक्ष्म अर्थात इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी, शमशानास्थ अर्थात शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महेश्वर अर्थात महान ईश्वर या परमेश्वर, लोककर्ता अर्थात जगत की सृष्टि करने वाले, मृगपति अर्थात मृग के पालक या पशुपति, महाकर्ता अर्थात विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तव्य से संपन्न, महाऔषधि अर्थात भव रोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, उत्तर अर्थात संसार सागर से पार उतारने वाले, गोपति अर्थात स्वर्ग पृथ्वी पशुवाड़ी किरण इंद्रिय और जल के स्वामी, गोप्ता अर्थात रक्षक, ज्ञान गम्य अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य, पुरातन अर्थात सबसे पुराने, नीति अर्थात न्याय स्वरूप, सुनीति अर्थात उत्तम नीति वाले, शुद्धात्मा अर्थात विशुद्ध आत्मस्वरूप, सोम अर्थात उमा सहित, सोमरत अर्थात चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, सुखी अर्थात आत्मानंद से भरपूर, आत्मानंद से भरपूर।